कुंभ राशि वालों, हंगामा शुरू होगा। आज से कहानी पलटेगी। अब होगा 4 जगहों पर असली खेल, क्योंकि ग्रह ने बदल दी है अपनी कहानी। जो ग्रह सौंदर्य, प्रेम, सुख सुविधा और वैवाहिक जीवन, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सौभाग्य के कारक माने जाते हैं, वह है शुक्र। शुक्र 1 अगस्त को अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र का नीच राशि में होना कई लोगों के लिए सावधान करने वाला संकेत दे रहा है। रिश्तों में विलासिता, खर्च और भौतिक सुखों पर विशेष प्रभाव आपके जीवन में डालने वाला है। वहीं देखा जाए, इसके ठीक अगले दिन यानी 2 अगस्त को ऊर्जा, साहस, भूमि, पराक्रम और क्रोध के कारक मंगल देखा जाए मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, जबकि मंगल और बुध परस्पर शत्रु ग्रह माने जाते हैं। इसलिए यह गोचर कई लोगों के लिए जल्दबाजी में नुकसान दे सकता है, वाद विवाद का कारण बन सकता है, निजी संबंधों में अचानक परिवर्तन का कारण बनने वाला है। वहीं देखा जाए, 5 अगस्त को बुध यानी कि बुद्धि, वाणी, व्यापार के संचार और शिक्षा के कारक बुध कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। बुध का यह परिवर्तन आपके सोचने समझने की क्षमता, पारिवारिक निर्णय, व्यापारिक योजनाओं और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। वहीं देखा जाए, 17 तारीख को ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी स्वयं के राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य का यह गोचर आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, पद प्रतिष्ठा, शासन प्रशासन, करियर और सम्मान से जुड़े मामलों में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। एक ही महीने में यानी कि 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के अंदर इतने बड़े बड़े 4 ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में जबरदस्त हंगामा मचाने वाला है। इसलिए यह महीना ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी महीना माना जा रहा है। जी हाँ, देखा जाए, इसी ग्रहों के वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 4 जगहों पर हंगामा मच सकता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हम बात करने वाले हैं उन 4 जगहों के हंगामे के बारे में जहां आपके जीवन में भारी हलचल मचाने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल मजाक में लेने की भूल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 4 हंगामे में से एक हंगामा आपके जीवन से ही पूरी तरह जुड़ा हुआ हो। जी हाँ, तो चलिए इन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम पहले हंगामे के बारे में बात करते हैं जो होने वाला है। आपकी आवाज बदलने वाली है। अब तक आपके साथ क्या होता था? आप सही होते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। आप जानते थे सब कुछ, लेकिन वहां आप बोल ही नहीं पाते थे। लोग आपकी बातों को बीच में काट कर दूसरे से भी बात करने लगते थे, और यह चीज़ें आपके अंदर एक गुस्सा लाती थी कि ऐसा क्यों। कई बार आपको अपमान भी सहना पड़ा है सही होते हुए भी, लेकिन परिवार की शांति के लिए या आपको कोई रिश्ता बचाने के लिए अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ा था। आपके मन में जवाब तो होता था, लेकिन समय निकल जाता था और बाद में अकेले बैठकर आप सोचते थे कि काश उस समय आपने यह बातें कही होती, काश आपने यह जवाब दे दिया होता तो आज आपको पछताना नहीं पड़ता। तो देखिए, ऐसा आपके साथ अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हाँ ज़रूर लिखिएगा। तो अब ग्रहों का संकेत कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अब आपके आत्मविश्वास में पहले से कहीं ज़्यादा वृद्धि होगी। आपका आत्मविश्वास सूर्य के अपने ही घर में जाने से बहुत मजबूत होगा। आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
अब जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे वैसा जवाब लोग भी पाने वाले हैं। यानी कि अब आप किसी के सुनने वाले नहीं हैं, आप खुद अब बोलने वाले हैं। जी हाँ, अब मुंह तोड़ जवाब अब देने वाले हैं। अब आप अपनी बात भी रखने से नहीं डरेंगे। आप, ऐसा हुआ है घर परिवार अपने ही लोगों में, आप कई तरह की मन में बातें होती हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे, तो अब देखा जाए कई जगहों पर आप खुद पहल करने वाले हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल पहले से मजबूत होगा। जो लोग पहले आपको कमज़ोर समझ रहे थे वही अब बातों को आपके ध्यान से सुनने वाले हैं। जी हाँ, इस दौरान किसी एक व्यक्ति से बहस भी हो सकता है, क्योंकि बुध और कर्क राशि के जो स्वामी है चंद्रमा, तो देखिए बुध जो है वो चंद्रमा के शत्रु माने जाते हैं, तो इसलिए इन दिनों विवाद भी हो सकता है। तो आगे बताएंगे किससे विवाद होगा, किस तरह परिस्थितियों को संभालना है। लेकिन यह याद रखिए, इस बार परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं, इसलिए गुस्से में सीमा पार मत कीजिएगा। अपनी बात को शांति से रखिएगा और लोग भी आपकी बातों को ध्यान देंगे, क्योंकि आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका व्यवहार ही आपके समाज में अलग छवि बनाया हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। अब दूसरा हंगामा देखते हैं। अब मजाक उड़ाने वालों की बारी आ गई है। जरा अपने जीवन के बारे में एक बार सोचिए, क्या कोई ऐसा दोस्त है आपके पास, या जो था बीते समय में दूर हो गया, जो हर समय आपका मजाक उड़ाता था, आपके आगे खुद को बड़ा दिखाता था, बुद्धिमान दिखाता था, चार लोगों के सामने आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता था, आपकी योजनाओं को छोटा दिखाता था, आपकी कमियों पर हंसता था और चार लोगों को भी हंसवाता था। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में था तो ध्यान से सुनिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश होने के बजाय जलता था, अगर कोई ऐसा रिश्तेदार भी हो सकता है उस जो आपकी सफलता से जल रहा है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है, तो अब समय धीरे धीरे करवट लेने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब ऐसा समय आएगा जब हर एक बीते दिनों के किए गए कर्मों का हिसाब होगा। जी हाँ, क्योंकि देखा जाए 5 अगस्त को त्रिग्रही राजयोग, बुध आदित्य राजयोग, हंस राजयोग का निर्माण होगा। तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब जो होगा ऊपर वाला ही आपके लिए करने वाला है। जी हाँ, समय खुद जवाब देगा। संभव है कि वह व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति में फंसे जहां आपके ऊपर जिस तरह मजाक बनाया था वैसे ही उनका मजाक उड़ाया जाएगा लोगों के द्वारा। जिस सम्मान की उसने कभी कदर नहीं की, उसी सम्मान की कीमत अब उसे समझ में आने वाली है। लेकिन याद रखिएगा, आपको कभी भी किसी की बुराई होने पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों शनि देव के बच्चे हैं। शनि की नज़र आपके ऊपर हमेशा रहती है, आपके स्वामी ही शनि है। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। बस आप अपने काम पर ध्यान देते रहिए और बस जो हंगामा हो रहा है उसे आप बस देखते रहिए। जी हाँ, जैसा हंगामा आपके जीवन में लोगों ने किया था वैसा ही कुछ हंगामा आपसे जलने वालों के जीवन में होने वाला है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो धैर्य रखता है। अब बात करते हैं तीसरे हंगामे की। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए जो तीसरा हंगामा होने वाला है वह है, एक रिश्तेदार की सच्चाई सामने आ सकती है। हर परिवार में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो सामने से मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे हर बात लोगों तक पहुंचाता है और मजाक उड़ाता है, घर की कमियों पर लोगों का ध्यान डालता है। आपके घर में क्या हुआ है, आपके पास कितना पैसा है, क्या आप उनसे आगे हैं या पीछे हैं? अगर पीछे हैं तो वह खुश होगा, लेकिन अगर आप आगे हैं तो वह कमियां ढूंढते नहीं थकेगा। जी हाँ, आप
किस तरह की परेशानियों में परेशान चल रहे हैं, वह सब जानने की कोशिश अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रिश्तेदार या आपके घर में ही बैठा हुआ है, तो देखिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई भी रिश्तेदार है, कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे हो सकता है, मैं एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता रही, बस ऐसा हो सकता है आपके घर में अगर कज़िन्स हैं, तो हो सकता है कि वे कहीं न कहीं आपसे जलते होंगे। 100% नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो सकता है। तो देखिए अब समय बदलने वाला है, उसकी अपनी ही कुछ ऐसी बातें सामने आएगी जिन्हें वह व्यक्ति वर्षों से छुपाता आ रहा था। उनका गुप्त राज इन दिनों खुलने वाला है, क्योंकि बीते दिनों में देखा जाए शनि भी वक्रीय चाल में हुए थे। तो यहाँ पर यह सभी ग्रह मिलकर ऐसे व्यक्तियों का भांडा फोड़ने वाले हैं जो लोगों के मुंह पर अच्छे बनकर हर एक सच्चाई को छुपाते थे, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी कमियों को मतलब छुपाते थे लोगों के आगे अच्छा दिखाने के लिए। जिसने आपके घर की बातें इधर उधर फैलाई है, अब उसके घर की बातें भी लोगों के सामने आ सकती है। जी हाँ, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको खबर मिलने वाला है, अरे ये फला व्यक्ति के घर में तो यह सब कुछ चल रहा था। मतलब बेइज्जती होने वाली है ऐसे लोगों की जिसने आपको बेइज्जत किया। आपको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समय अपना काम करने वाला है। बस आपको यह हंगामा होते चुपचाप बैठकर देखना है। और हाँ, अब आपको यकीन भी हो जाएगा, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अब बात करते हैं चौथे हंगामे के बारे में। चौथा हंगामा तो आपके जीवन में होने वाला है। धन, औषध और सम्मान का नया दौर आपके जीवन में प्रारंभ होगा। जी हाँ, लंबे समय से रुका हुआ कोई भी काम था, अचानक चल सकता है। कोई पुराना पैसा वापस मिल सकता है, नई नौकरी का अवसर आपको मिल सकता है। अगर नौकरी की तलाश थी तो वहाँ पर बढ़िया अवसर मिलेगा। व्यापार में यदि कोई बातचीत रुकी हुई है, विलंब हो रहा है, तो आगे बढ़ने की संभावना है वह बातचीत। कोई पुराना परिचित आपके लिए लाभ का कारण इन दिनों बन सकता है, इसलिए किसी भी पुराने व्यक्ति को नज़रअंदाज भी मत करिए। कोई व्यक्ति आता है, अगर आपसे कोई बातें करता है तो उन्हें ध्यान से सुनिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, इस समय आपका जो सबसे बड़ी गलती होने वाला है वह है लालच। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना है। गुस्से में कोई ऐसा निर्णय मत लीजिए जिसका बाद में आपको पछतावा हो, क्योंकि ग्रहों की यह जो स्थिति है इसमें कुछ शत्रु राशि में भी गोचर होने वाला है। तो यहाँ पर आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। जैसे मंगल का वृषभ राशि मिथुन राशि में गोचर करना, मिथुन राशि मंगल का देखा जाए तो शत्रु राशि होगा। तो यहाँ पर मंगल को क्रोध का कारण माना जाता है, इसलिए क्रोध की अधिकता आपके अंदर रहने वाली है। अगर आपने इन दिनों धैर्य रखा तो यही ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि हंगामे की शुरुआत तो कुछ लोगों के जीवन में शुरू भी हो गई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इन 4 घटनाओं में से कौन सी घटनाएं आपके जीवन में सबसे पहले दस्तक देंगी। अब अंत में 2 सावधानियों के बारे में जान लेते हैं, जिनका अगर आपने आने वाले दिनों में ध्यान से पालन किया तो ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको और बेहतर परिणाम दे सकता है। लेकिन अगर इन दोनों बातों को हल्के में लिया तो कुछ अच्छे अवसर आपके हाथों से निकल सकते हैं। इसलिए दोनों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुक्र का नीच राशि में गोचर करना, मंगल का शत्रु राशि में गोचर करना और देखा जाए बुध का कर्क राशि में गोचर करना भी शत्रु ही है। जी हाँ, मतलब ये शत्रु है, लेकिन सूर्य का यह जो गोचर है
यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। जो शुभ योग बन रहे हैं इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो पहली सावधानी जो आपको आज से आने वाले 17 या 20 अगस्त तक रखनी है, तो दूसरों के मामलों में बिल्कुल मत पड़िएगा। जी हाँ, आने वाले दिनों में सबसे बड़ी सावधानी यही रहने वाली है, चाहे कोई कितना भी आपका खास क्यों ना हो, चाहे वे आपका कितना भी पुराना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, चाहे वे कोई आपका कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, ऐसे मैटर में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति आपका नुकसान करवा सकता है। यानी कि अपने कंधे का दोष आपके कंधे पर मढ़ सकता है, चाहे वे आपका पड़ोसी हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर समय आपके सामने अपनेपन का दिखावा करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे कहे, ओ भाई मेरी बातें वहाँ तक पहुँचा दो, या आप मेरा यहाँ साथ दोगे तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो आपको अपने अंदर की मासूमियत को हटाने की ज़रूरत है, दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। अपनी निजी मामलों में खुद को बीच में डालने की भी गलती मत करिएगा। मतलब कि दूसरे की, जैसे आपका कोई निजी मैटर चल रहा है तो दूसरे व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व मत करिएगा, क्योंकि वो बात को बनाने की जगह बिगाड़ सकता है। देखिए, कई बार लोग अपना काम निकलवाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेते हैं, तो आपको तीसरा व्यक्ति नहीं बनना है। देखिए, बीते समय में भी आपके साथ ऐसा हुआ है। कुछ ऐसे व्यक्ति थे, जब उनका काम हो रहा था तो वे आपके साथ चिपके हुए थे, आपका सम्मान करते थे, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, मामला उल्टा हुआ, तो वही लोग सबसे पहले आपका नाम सामने किए, आपका नाम बदनाम किए। यही कारण है कि आने वाले समय में आपको अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। जी हाँ, अगर दो लोगों के बीच विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चाहे भी आपका दोस्त ही क्यों न हो, दो दोस्तों के बीच अगर विवाद है तो उसमें भी इन्वॉल्व नहीं होना है। जी हाँ, बिना पूरी सच्चाई जाने किसी एक व्यक्ति का पक्ष मत लीजिएगा। अगर कोई आपके पास बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है तो उस बुराई में आपको साथ नहीं देना है। ऐसा होने की संभावना है, इसलिए आपको सावधानी दिया जा रहा है। देखिए, हर व्यक्ति के बातों पर तुरंत विश्वास भी नहीं करना है, क्योंकि यह मतलब आने वाले दिनों में कोई व्यक्ति आपको किसी के खिलाफ भड़का सकता है, किसी से आपका विवाद करा सकता है, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अंतिम व दूसरी सावधानी के बारे में, जो आपको आने वाले दिनों में बना कर रखना है। दूसरी सावधानी यह है कि अब आपको अपने बारे में थोड़ा सा सोचना है। कहने का मतलब यह नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान हो जाए, ऐसी गलती नहीं। आपको बस अपने फ़ायदे के लिए सोचना चाहिए। अगर आपका किसी से जुड़कर कोई फ़ायदा है तो आप उनसे जुड़ें, उनसे रिश्ता ख़राब ना करें किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर। अगर कहीं जाने से आपका फ़ायदा होता है, कुछ लोग आपके खिलाफ हैं, तो आप अवश्य जाएं अगर आपका फ़ायदा है तो। जी हाँ, देखिए, क्योंकि आप अब तक लोगों के काम आए हैं, लेकिन अब ज़रूरत है लोगों को अपने काम में लेने का। जी हाँ, जहाँ पर भी आपका फ़ायदा दिखे वहाँ आप अवश्य जाइए। यह ना सोचें कि सामने वाला क्या सोचेगा, या पीछे वाला क्या सोचेगा, या ये दाएं वाला क्या सोचेगा, बाएं वाला क्या सोचेगा, इससे आपको ध्यान नहीं देना है। जी हाँ, आपको बस अपने जीवन के बारे में अब सोचना चाहिए, क्योंकि अब वक्त है अपने जीवन को बदलने का। कब तक यूँ ही आप अपने जीवन को बस काटते रहेंगे? यही समय है जहाँ पर आप अपने जीवन को जीने की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपको यही डिसाइड करना है कि आपका फ़ायदा कहाँ है, कहाँ नुकसान। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसके साथ रहने में आपको लाभ होगा, किसके साथ रहने में नुकसान। तो यह चीज़ें आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको सच्ची लगी है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।